हेलो एवरीवन। द कोबरा इफेक्ट नाम शायद सुना हो शायद ना सुना हो। तो इसके बारे में आज बात करेंगे क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक। हमेशा जब भी मैंने सुना है, पहले मैं तो सांप, मुझे कुछ अलग ही इंटरेस्ट है उनमें। इसलिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये टॉपिक मेरे लिए। अगर मैं बात करूं कि सबसे पॉइजनस स्नेक कौन सा है वर्ल्ड में, तो दूसरे तीसरे नंबर पे कोबरा तो याद आ ही जाता होगा। शायद पहले पे आ जाता हो। और आपने ये तो सुना होगा कि कई बार बहुत अच्छे आइडिया होते हैं लेकिन जो आउटकम होता है वो बिल्कुल वाहियात, बिल्कुल ही खराब निकल के आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, एक तरफ कोबरा की बात कर रहा हूँ और दूसरी तरफ वर्स्ट आउटकम बेस्ट आइडियाज की बात कर रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश राज वही जो इंडिया में रूल किया ब्रिटिशर्स ने। तो बात उन दिनों की जब ब्रिटिशर्स नए नए इंडिया में आए थे, वो रूल करना स्टार्ट किया दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में। तो उन्होंने पाया कि दिल्ली के आसपास इतने डेंस फॉरेस्ट, इतने डेंस फॉरेस्ट, और साथ में सारे इतने सारे कोबरास थे, पॉइजन स्नेक थे, जो उनको शायद यूरोप में इतने नहीं मिलते थे। उससे परेशान होके उन्होंने शुरू में तो लोकल वर्कर्स की हेल्प से कुछ स्नेक्स को मारा वगैरह। उसके बाद उनको समझ में आया कि इनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो क्यों ना इंसेंटिवाइज किया जाए लोगों को कि भैया तुम मार के लाओ सांप को, उसके बदले में पैसे मिलेंगे। तो हुआ क्या, लोग लग गए सांप मारने में। इनिशियली क्या रहा, इनिशियली ये बहुत सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि लोग सांप मार मार के ला रहे हैं, उनको मारने में मजा आ रहा और पैसे भी मिल रहे हैं। पर ओवर द टाइम लोगों को समझ में आया कि ये तो पैसा बनाने का बहुत अच्छा जरिया है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कोबरा पालने शुरू कर दिए। कोबरा पालते, उनके बच्चे होते, उनके बच्चों को मारते, फिर और बच्चे उनसे होते, या और बच्चों को पालते, उनसे और बच्चे होते, और बच्चे होते। इस तरह लोगों ने ढेर सारे फार्म की तरह कोबरा पालने शुरू कर दिए। अब जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने प्रोग्राम बंद कर दिया। तो भाई उन सांपों का क्या हो जो इतने सारे पाल लिए थे उन्होंने, जो पैदा करके रखे थे। अब लोगों ने क्या किया, अब इन सांपों को करें क्या, तो उन्होंने उन सांपों को छोड़ दिया। तो अल्टीमेटली जिन जिस प्रॉब्लम को खत्म करना था, सांपों को खत्म करना था, पॉपुलेशन कम करना था, अल्टीमेटली वो और ज्यादा नंबर में हो गए। इसीलिए मैं कह रहा था द बेस्ट आइडियाज एंड द वर्स्ट आउटकम्स। और स्टोरी की शुरुआत हमारी हुई कोबरा इफेक्ट के साथ। पर कोबरा इफेक्ट एक फिनोमिनन बन गया है, ये केवल कोबरा से रिलेटेड नहीं है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स मिले हैं। कैसे? तो हुआ क्या, जो मैं बता रहा था कि कोबरा इफेक्ट की डिफिनीशन ये है कि जब किसी समस्या को हल करने के लिए एक डिजाइन किए गए प्रोत्साहन लोगों को इस इसे बदतर बनाने के लिए पुरस्कृत करते हैं। द कोबरा इफेक्ट अकर्स when incentives designed to solve a problem end up rewarding people for making it worse। आप समझ तो गए ही होंगे ऊपर एग्जाम्पल से। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वो है द ग्रेट हनोई रैट मैसेकर ऑफ 1902। ये कहानी कहाँ से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है वियतनाम से। वियतनाम का शहर हनोई, वहाँ 1902 में ऐसा क्या हुआ कि ये कोबरा इफेक्ट का एग्जाम्पल बन गया। तो बात यहाँ पे भी जो है वो है कॉलोनियल रूल से जुड़ी हुई। जैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, वैसे ही वियतनाम में रूल कौन कर रहे थे? फ्रेंच। जब फ्रेंच वहाँ पे आए तो उन्होंने फ्रांस की तरह ही बड़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाई, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई। और साथ में बनाया सीवर सिस्टम, यानी घरों से पानी सीवर लाइन में कनेक्ट होता, जो अंडरग्राउंड होते हैं उनसे वो ड्रेन होता पूरा शहर का पानी। अब सीवर लाइन जो थी वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह बन गई, किसके लिए? रैट्स के लिए। और हनोई के जो रैट्स होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, हमारे जैसे छोटे नहीं होते, अच्छे खासे बड़े होते हैं। तो वो रैट्स सीवर लाइन के थ्रू ही घुस के घरों में आने लगे। और साथ में रैट्स के साथ जुड़ी हुई जो समस्या है वो है प्लेग की, ब्यूबोनिक प्लेग, जो लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं उसकी। तो फ्रेंच ने भी सेम वही किया। उन्होंने सोचा कि चलो लोकल लोगों को थोड़े पैसे ज़्यादा देते हैं और इनको मारते हैं थोड़े जो घर के आसपास थे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इंसेंटिवाइज कर दिया कि सबको मारो और पैसे ले जाओ उसके बदले में, पूरा डेड बॉडी लेके आओ।
अब तक तो ठीक था, रिस्पांस भी ठीक मिला, डेड बॉडी लेके आ रहे थे उसकी, जो भी उसकी कैरकस होता था रैट की लाते थे। लेकिन विद टाइम लोग भी होशियार हो गए, कोबरा जैसे ही, कोबरा इफेक्ट जैसे ही उन्होंने, और साथ में गवर्नमेंट ने एक रूल चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि पूरी डेड बॉडी नहीं लाओ, केवल उसकी टेल जो होती है, पूंछ जो होती है, वो काट के ले आओ तो भी चलेगा। लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दी रैट्स की, और उनकी टेल काट लेते, उसको जाकर प्रेजेंट करते, पैसा लाते। और विद टाइम रियलाइज किया फ्रेंच जो सिटीजन्स थे जो वियतनाम रह रहे थे, कि पूंछ कटे हुए रैट्स बढ़ गए थे, वो घूमते रहते थे और पॉपुलेशन कम नहीं हुई थी। अगेन प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू किया गया यहाँ पे, और जो इतने सारे रैट पाल के रखे गए थे उनका क्या होता, उनको वापस रिलीज कर दिया गया, और जो पॉपुलेशन कम होनी थी वो अल्टीमेटली और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये था हनोई का एग्जाम्पल। फिर जो रीसेंट वन हुआ वो हुआ जॉर्जिया में, जहाँ पे फेरल जो ये होते हैं, पिग्स होते हैं, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस केस में भी टेल का ही वो किया गया कि आप उन्हें मारिए और टेल लेके आइए। और ये 2007-8 की बात है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय यहाँ पे भी और बढ़ गई। तो फ्रेंड्स, होपफुली ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट।